जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। और सारी संगत जी को जय गुरु जी। तो संगत जी, हर दिन की तरह आज फिर से मैं एक नया सत्संग लेकर आई हूँ और सत्संग बहुत ही ब्लेसिंग भरी है। तो इसे पूरा सुनिएगा, अंत तक सुनिएगा और गुरु जी की ब्लेसिंग लीजिएगा। तो चलिए सत्संग को शुरू करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु प्यारे संगत जी, मैं आज आपके साथ मेरा शुक्राना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ, जो कि बहुत ब्लेसिंग से भरा सत्संग है। मेरे सत्संग की शुरुआत मैं अपने प्यारे गुरुपा के मंत्र जाप से करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु संगत जी, मैं 2024 में अचानक मेरी तबीयत बहुत ख़राब हो गई थी। उस दौरान गुरु महाराज ने मुझे सपने में दिखाया कि मैं पैरालिसिस की अवस्था में थी, जो कि गुरु महाराज ने मेरा कष्ट ड्रीम के थ्रू ही कटवा दिया। और अब भी पूरी तरह से ठीक नहीं हूँ, लेकिन मेरे गुरु महाराज ने 90% कष्ट कटवाकर सिर्फ 10% ही कष्ट सहना पड़ा, जबकि हमसे ये 10% कष्ट काटना भी मुश्किल लगता है। वो ना होते तो मैं तो रुल ही जाती। शुक्राना मेरे गुरु महाराज, जो आपने मेरा हाथ पकड़ के रखा है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। तो संगत जी, सत्संग सुना आपने, कितनी ब्लेसिंग भरी सत्संग है। गुरु जी कैसे हाथ थामते हैं और कैसे अपनी संगत को हर बीमारी से, परेशानी से बचा लेते हैं, और ड्रीम दिखाकर भी हमारे कष्ट को गुरुजी कटवा देते हैं। ये सत्संग जिन भी संगत के पास जाएंगे, उनके भी कष्ट गुरुजी इसी तरीके से कटवा देंगे। सत्संग सुनवा कर कटवा देंगे, ड्रीम दिखाकर कटवा देंगे। तो अब मैं दूसरी आंटी जी के सत्संग शेयर करती हूँ। सत्संग बहुत ही ब्लेसिंग भरी है और सत्संग को पूरा सुनिएगा संगत जी। अभी के ज़माने में किसी पर विश्वास करना बहुत ही मुश्किल है। आंटी जी के साथ रहने वाली पड़ोसी ने उन पर कितना कुछ किया है गलत, सो मैं आपको शेयर करती हूँ। आंटी जी के सत्संग आप सुन लीजिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं अपना एक सत्संग शेयर करना चाहती हूँ संगत जी। आप सभी संगत जी से मैं एक सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। सब लोग अच्छे से सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा कि अभी के ज़माने में आप जिनके साथ रहते हैं और जो भी आपके साथ हैं, पड़ोसी हैं, उन पर आँख मूंद कर कभी भी विश्वास नहीं कीजिएगा। क्योंकि अभी तो जो गुरु जी के संगत है ना, वो भी गलत चीज़ करने से नहीं चूक रहे हैं, वो भी गलत चीज़ कर रहे हैं, जैसे कि तंत्र मंत्र होता है, जबकि ऐसा नहीं करना चाहिए। गुरु जी इसके बहुत खिलाफ हैं। जो लोग तंत्र मंत्र करते थे, गुरु जी उन्हें देखना नहीं चाहते थे संगत जी। तो कुछ दिन पिछले महीने की बात है, कुछ दिन पहले नहीं, ये पिछले महीने की बात है। जहाँ मैं रहती हूँ वहाँ एक आंटी भी उसी फ्लोर पर रहती थी और उनसे मेरा बहुत ही अच्छा रिश्ता है, बहुत ही अच्छा रिश्ता है। तो क्या होता है कि एक दिन ना मैं कुछ ऑर्डर करी हुई थी ऑनलाइन, तो वो सामान मेरा आता है, लेकिन वो सामान जब मैं देखती हूँ खोल कर तो वो ख़राब आता है। तो मैं उसी समय उसे कॉल करती हूँ और वापस करने के लिए मैं उसे बुलाती हूँ कि आप आइए ऊपर में, लिफ्ट के पास में, मैं आपको दे देती हूँ वो सामान, मैं वापस कर रही हूँ। तो वो आता है, जब मैं दरवाज़ा खोल कर जाती हूँ तो उसे दे देती हूँ, और जब लौटती हूँ तो अपने गेट पर देखती हूँ कि एक मतलब कि आटा, एक मुट्ठी आटा रखा हुआ था बीच में, बिल्कुल रास्ते के बीच में। मैं तो हड़बड़ा कर निकल कर चली गई, मैं देखी भी नहीं थी। और जब बगल में ही है लिफ्ट का दरवाज़ा, गेट के सामने ही में है, मैं देखी नहीं और उसे लांग कर चली गई। तो मुझे ना बहुत आश्चर्य हुआ कि ये क्या है, बीच में आटा चौखट पे रखा हुआ क्यों है। तो मुझे ना कुछ डाउट हुआ कि ये तो सही नहीं है। ये तो कुछ जब मैं सुनी थी कि जब कोई तंत्र मंत्र करता है तो कुछ गेट पर कुछ पूजा कर देता है या कुछ भी करके रख देता है लोग, तो उसे लांघना नहीं चाहिए। लेकिन मैं देखी नहीं और उस आटे को लांग कर चली गई। तो फिर मैं अपनी मम्मी को कॉल की, तो मेरी मम्मी मुझे बताई कि वो कुछ किया हुआ है टोटका, इसीलिए तुम ना तुरंत से नहा लो, नहाकर और गुरुजी का जल प्रसाद डालकर नहाना। तो मेरी मम्मी ऐसा बताई, तो फिर मैं सोची कि अब तो नहाना ही पड़ेगा। मैं बिल्कुल अकेली वहाँ रहती हूँ अपने हस्बैंड के साथ में, लेकिन मैं बहुत डर गई कि अब क्या होगा।
ये तो बहुत ख़राब लगता है कि टोटका कुछ किया हुआ है, और कौन करेगा, मेरे सामने वाले ही पड़ोसी का ही काम है, कि ऊपर कोई आता ही नहीं है संगत जी। तो और 2 दिन 3 दिन पहले से मेरे पड़ोसी की ना वो हरकत मुझे ठीक नहीं लग रही थी। तो मुझे समझ में आ रहा था कि वो ठीक नहीं है, क्योंकि जब गुरुजी हैं ना, वो हमें अंदर से एहसास करवा देते हैं कि जब कुछ गलत होता है तो वो मुझे और या किसी भी संगत को बता देते हैं कि ये सही नहीं है। मेरे साथ भी वैसा ही हुआ संगत जी। 2 दिन पहले ही से मुझे लगने लगा कि ये ठीक कुछ है नहीं, मतलब कि इनकी जो रवैया है ना वो मुझे पसंद नहीं आ रही थी। तो चलिए मैं आगे बताती हूँ क्या होता है। तो मुझे नहाने के लिए मम्मी बोलती कि नहा लो जल प्रसाद डालकर, जबकि मैं नहाई हुई थी। उसके बाद ना जो काम करने वाली आती है, सीढ़ी की सफाई करती है वहाँ पे, तो सीढ़ी की सफाई करने वाली आई थी काम वाली बाई। तो मैंने उसे देखा तो मैं उसे बोली, दीदी सुनिए, आप ना इस आटे को साफ़ कर कर ले जाइए उठाकर, और यहाँ पर झाड़ू लगा दीजिए, बाहर दीजिए। तो वो काम वाली जो बाई थी ना, वो साफ़ कर देती है, आटे को फेंक देती है। तो मैं नहाने चली जाती हूँ, जल प्रसाद से नहा लेती हूँ। लेकिन ना मुझे अच्छा नहीं लग रहा था अंदर से कि ये कैसे हो गया, मैं कैसे लांग कर चली गई। फिर मैंने अपने हस्बैंड अंकल को भी फ़ोन किया, फिर उन्होंने अपनी मम्मी से भी बात की, फिर मैंने भी अपनी सासू माँ से बात की, तो उन्होंने बोला कि ये सब टोटका होता है, सब ठीक बात नहीं है, जबकि सामने वाली इतनी अच्छी है, वो कैसे कर सकती है। तो फिर क्या होता है संगत जी, ये सब बात हुए 1-2 दिन हो जाते हैं, तो जो काम वाली बाई थी ना, वो आती है, हर दिन आती है, सीढ़ी की सफाई करती है। तो वो आई तो बोली कि सो मुझे ना 500 रुपये की ज़रूरत है, तो आप मुझे दे देंगे। तो मैं बोली किस लिए चाहिए, मैं तो ऑनलाइन पेमेंट करती हूँ, मोबाइल से कर देती हूँ, तो तुम्हें क्यों क्यों चाहिए। तो वो बोली कि मेरी बेटी की ना बहुत ही ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई है, हॉस्पिटल में ले जाना है, उसे एडमिट करवाना है, तो मेरे पास पैसा नहीं है। तो मैं उसे डॉक्टर के पास पहले दिखा लेती हूँ, और आप ना मुझे ऑनलाइन ही पेमेंट कर दीजिएगा। तो वो बोली कि तुम्हारे पास मोबाइल है, तो वो बोली काम वाली बाई कि नहीं मेरे पास तो नहीं है, लेकिन मैं जहाँ जिस डॉक्टर के पास जा रही हूँ ना, वहाँ उन डॉक्टर के मोबाइल पर आप ना कर दीजिएगा। तो फिर बोली कि ठीक है। तो वो गई दिखवाने के लिए संगत जी। जब गई तो वो दिखवा ली अपनी बेटी को, तो मैंने उसे 500 रुपये भेज दिए। तो मुझे यही लगा कि वो आटा फेंकी है और उसकी बेटी का तबीयत बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो गया संगत जी। लेकिन हमारे घर में गुरुजी हैं कि गुरुजी हमारी पल पल रक्षा करते हैं। उसके बाद से ना मेरा मूड बहुत ही ख़राब रहा, बहुत ही ख़राब रहा। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि मैं कितना अपने आप को ख़राब महसूस कर रही हूँ, बहुत बहुत अकेलापन महसूस कर रही थी, और किसी से बात करने की मेरी इच्छा भी नहीं हो रही थी। और ये सब सब हो रहा था उसी दिन से, जिस दिन से कि मैंने आटे को लांग दिया था संगत जी। तो मेरी मम्मी को ये बात समझ में आ रही थी, और मेरी सासू माँ को भी। तो मेरी मम्मी बोली और सासू माँ भी बोली कि अपना नज़र उतार लो। तो मेरी मम्मी ना सत्संग बहुत ज़्यादा सुनती हैं, तो वो बोली कि गुरुजी का मैं सत्संग सुनती हूँ, तो जिसमें कि गुरुजी ने बताया है कि एक नींबू लेकर अपने ऊपर से 7 बार वार कर, और 7 बार गुरुजी का मंत्र जाप कर कर गैस चूल्हा पर जला दो, और गुरुजी से बोलना कि जो भी मेरे ऊपर तांत्रिक क्रिया कर रहा है या कुछ किया है या निगेटिविटी भेजा है, तो उसका चेहरा दिखाएं, तो उस पर चेहरा आकृति भी बन जाती है। और तुम ना 7 दिन गुरुजी के जल प्रसाद से हर दिन 7 दिन नहाओ। तो संगत जी मैं ऐसा ही कर रही थी, और 3 दिन के बाद मेरी जो तबीयत है ना वो भी ठीक हुई, और मेरा मन भी अच्छा हुआ। तो आप लोग भी अगर निगेटिविटी से परेशान हैं तो ज़रूर नींबू से अपना नज़र को उतार लीजिए और जला दीजिए। जलाने के बाद पेपर में लपेट कर उसे डस्टबिन में डाल दीजिए। तो बहुत ही ये जो है ना गुरुजी बताए हैं कि नींबू से उतारना चाहिए, नज़र दोष उतर जाता है इससे, ये ज़रूर कीजिएगा। सच में इससे करने के बाद ना बहुत ही अच्छा मुझे महसूस हुआ है, और जल प्रसाद से नहाने के बाद भी बहुत ही अच्छा लगा मुझे। तो नज़र होता है, लगता है। और वो जो मेरी बगल वाली जो पड़ोसी थी वो भी गुरुजी की ही संगत थी, अब वो चली भी गई है यहाँ से। तो अब मैं अच्छा फील कर रही हूँ संगत जी। अब मैं अपना सत्संग यहीं विराम देती हूँ, और सत्संग में मुझसे गलती हुई होगी तो मुझे क्षमा कर दीजिएगा। गुरुजी जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी सुना आपने कितनी गुरुजी की ब्लेसिंग है सत्संग में, कि गुरुजी कैसे बचाते हैं। और वो जो आंटी थी बगल वाली, वो तंत्र मंत्र करवा कर ही गई थी, क्योंकि किसी के चौखट पर ना इस तरीके से कुछ भी रख के जाना, मतलब कि ये तंत्र मंत्र ही होता है, ये जादू टोना ही होता है करने का, ये टोटका होता है।
तो चलिए सत्संग मैं इतना ही रखती हूँ, फिर मैं आऊँगी अगले सत्संग के साथ में। और आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो व्हाट्सएप नंबर दिया गया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप उस पर अपने सत्संग को भेज सकते हैं, अपने वॉइस में रिकॉर्ड कर कर या फिर अपने साफ सुथरी राइटिंग में सत्संग को लिख कर। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।